मुंबई, सपनों का शहर। ऐसा कहते हैं कि मुंबई कभी नहीं सोती, पर यह बात भी उतनी ही ज़्यादा सच है कि मुंबई ने अपने अंधेरे में काफ़ी ऐसे राज छुपा रखे हैं जिन पर से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया। मुंबई का एक ऐसा ही राज छुपा है अंधेरी के एक पुराने कोने में, जिसका नाम है ARC बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जो कभी लाइफ से भरी हुई थी, एक खुशहाल घरानों का बस्ती हुआ करती थी, वो आज खंडर क्यों पड़ी है? वहाँ पे सिर्फ आज एक ही चीज़ क्यों जिंदा है, जो कि है डर। गाइस, अंधेरी जैसा एक खुशहाल और भागता दौड़ता शहर, जहाँ पर किसी को एक सेकंड रुकने की भी फुर्सत तक नहीं है, जहाँ पर यंगस्टर्स अपना सपना पूरा करने के लिए आते हैं, वहाँ पर एक ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है। क्या ये सच में हॉन्टेड है भी या नहीं? आज इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर भी नज़र डालेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो ARC बिल्डिंग का जो पूरा का पूरा कमर्शियल कम रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है, ये 1970 में बनाया गया था। अब 1970 के बाद 1995 और 2005 के बीच यहाँ पर लाइन से कई ज़्यादा सुसाइड रिपोर्ट हुए, और ये सुसाइड्स और किसी के नहीं पर एक पैटर्न वाइज चल रहे थे, जो कि यंग टेनेंट्स के, यानी कि जो भाड़े पर जो यंग बच्चे यहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए आते थे, उन्हीं के थे। 2010 में एक ऐसी भयानक आग लगी जिसका सोर्स या वो आग कैसे लगी, कहाँ से लगी, किसी को भी नहीं पता। वो आग इतनी ज़्यादा भयानक थी और इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई, और तब से इसको ऑफिशियली बंद कर दिया गया। जो सुसाइड्स का सिलसिला है, ये 1995 में शुरू हुआ था, जब एक मीरा डिसूजा नाम की एक 22 साल की टेनेंट ने चौथे फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वहाँ पर जो लोग तब वहाँ रहते थे, उनका ये कहना था कि जिस रात मीरा ने सुसाइड किया, उस रात उन्होंने टेरेस से "मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ" ऐसी आवाज़ें सुनी थी। तो वो एक्चुअली एक सुसाइड ही था, या फिर वो एक जाना माना मर्डर था, या फिर मीरा की दिमागी हालत ठीक नहीं थी? इन सब चीज़ों पर आगे बात करेंगे। दोस्तों, तब के मामले में ये चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी कि इसे मुंबई मिरर तक ने कवर किया था। अश्विन देसाई के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के इंटरव्यू में भी हम लोगों को इस सेम इंसिडेंट की जानकारी मिलती है। तो बिना किसी देरी किए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी है आर्यन और सिमरन की। आर्यन, जो कि एक एस्पायरिंग स्क्रिप्ट राइटर था। आर्यन अपनी लाइफ को लेके और अपने पैशन को लेके कुछ ज़्यादा ही पैशनेट था। वो उन लोगों में से था जिसको अगर आप एक पानी का ग्लास भी सामने रख देंगे, तो वो उसमें से भी कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई पीस ऑफ कंटेंट ढूंढने की कोशिश करेगा कि इस ग्लास की मैं कुछ ना कुछ कहानी बयान करूं और इसको किसी तरह इस पे कोई ना कोई स्क्रिप्ट में इसको मैं शामिल करूं। तो आर्यन की लाइफ बहुत ज़्यादा पैशनेट और हाई ड्रिवन ड्रामा पे चलती थी। वो हर एक अपने आसपास सोशल और कोई भी रिलेशन एस्पेक्ट में कहानी ढूंढता था। उसको एक बहुत बड़ा कहानीकार बनना था बॉलीवुड में, जिसकी स्क्रिप्ट्स के बोल बाले हो, जिसकी राइटिंग के बोल बाले हो, और जिसका नाम सब लोग उसकी कहानियों से जाने। वो अपने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी करता था, इसीलिए उसने अपना गांव छोड़कर मुंबई आने का फ़ैसला किया। अब दोस्तों, आर्यन मुंबई में अकेला नहीं था। मुंबई में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था सिमरन। सिमरन एक काफ़ी सीधी सादी सी लड़की थी, जो कि अपना CS का कोर्स अटेम्प्ट कर रही थी। सिमरन को आर्यन से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। आर्यन के पास बजट ज़्यादा ना होने के कारण वो बहुत जगह भटका मुंबई में। अंधेरी, गोरेगांव, जुहू, बांद्रा, हर एक जगह उसने छान मारी, पर उसको उसके बजट में कोई भी रेंटल प्लेस नहीं मिल रही थी।
मुंबई के भाव तो कुछ ऐसे ही हैं कि अगर आप पीजी शेयर भी करेंगे या फिर रूम शेयर भी करेंगे तो भी आसमान छूता है उसका रेट। इसी परेशानियों से तंग आकर उसे किसने बताया कि जो ARC बिल्डिंग है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक कम रेट्स में आपको पीजी का फ्लैट मिल जाएगा। तो आर्यन वहाँ चला गया पूछताछ करने के लिए। जब उसने बात की तो उसे पता चला कि यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम रेट्स है। उसे लोगों ने सावधान नहीं किया ऐसा नहीं था, जो बल्कि उसको फ्लैट दे रहा था उसने भी उसे बताया था कि ये बिल्डिंग किस चीज़ों के लिए मशहूर है या इस बिल्डिंग का नाम पूरे अंधेरी में और पूरे मुंबई में किस चीज़ों के लिए जाना जाता है। अब आर्यन ठहरा कहानीकार, आर्यन ठहरा स्क्रिप्ट राइटर। आर्यन ने सोचा कि अगर मैं ऐसी बिल्डिंग में रहूँगा तो मुझे तो कहानियाँ ही मिलेंगी, क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे खासा विश्वास नहीं करता था। अब आर्यन ने ARC बिल्डिंग में रहने का फ़ैसला कर लिया और वो हाथों हाथ डिपॉजिट देके वहाँ पर शिफ्ट हो गया। सिमरन उससे पहली बार उस फ्लैट में जब मिलने के लिए आई तब वो लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। जब वो लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे और कुछ देख रहे थे तो सिमरन ने आर्यन को कहा कि तुम जाकर पहले गैस चेक करके आओ, गैस शायद से ऑन है और मुझे यहाँ तक स्मेल आ रही है। तब आर्यन ने उसे कहा कि गैस तो अब तक मैंने इंस्टॉल किया ही नहीं है, तो तुम्हें स्मेल कैसे आ रही है। जब उन दोनों ने जाकर किचन में देखा तो उनको एक्चुअली गैस की स्मेल आ रही थी। उसके बाद आर्यन की एक बिल्ली थी जिसका नाम था मीलो। सिमरन ने नोटिस किया कि मीलो घर के एक पर्टिकुलर कॉर्नर में झांक कर देख कर वहाँ पर घूर रही है और वहाँ पर वो गुस्से से घुर्रा रही है, जैसे कि उसे वहाँ पर कोई दिख रहा हो। इन लोगों ने काफ़ी बार कोशिश की मीलो को अपने पास लाने की और उसका ध्यान भटकाने की, पर जैसे उसे वहाँ कोई खड़ा हुआ दिख रहा हो। सिमरन को भी घर की ऑरा और घर का पूरा ओवरऑल माहौल बहुत ज़्यादा प्लेजेंट और खुशनुमा नहीं लग रहा था। सिमरन ने सोचा कि शायद नई जगह है इसलिए ऐसा उसे लग रहा हो, इसलिए उसने बात अपने मन में ही दबा ली। कुछ दिनों बाद जब आर्यन सो रहा था, रात के समय उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब आर्यन की नींद खुल गई और आर्यन ने ध्यान लगा के सुना कि शायद वो उसके सपने में हो रहा हो या फिर वो एक्चुअली में हो रहा है। जब उसने ध्यान लगा के सुना तो उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर से ये आवाज़ आ रही थी। अब दोस्तों दिलचस्पी की बात ये है कि आर्यन का फ्लोर 3rd फ्लोर पे था और मीरा डिसूजा की मौत 4th फ्लोर से कूदकर हुई थी। आर्यन ने रात बिरात सिमरन को कॉल लगाया और उसने उसे ये बताया कि उसे ऐसी आवाज़ आ रही है। पर सिमरन को लगा कि शायद जितनी कहानियाँ उन लोगों को उस फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले बताई गई या जितनी बातें उन लोगों के दिमाग में वहाँ पर घूम रही है, उस वजह से शायद उसे ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और वो आधी नींद में हो। तो सिमरन ने उसे कहा कि अभी तुम सो जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में देखेंगे, और उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। कुछ दिनों बाद आर्यन और सिमरन एक साथ घर में थे। जब आर्यन ने कहा कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ और मैं कुछ ही घंटों में लौटूंगा, तब सिमरन ने कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ और मैं तब तक कुछ नाश्ता बना कर रखती हूँ। जैसे ही सिमरन किचन में गई और नाश्ता प्रिपेयर करने लगी तो उससे ऐसा लगा कि लिविंग रूम में कोई तो है। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी इतनी सारी कहानियाँ और ऐसे अजीब इंसिडेंट्स सुनने के और देखने के बाद कि वो लिविंग रूम में जाके चेक करेगी कौन है, बट और कोई रास्ता भी नहीं था। सिमरन ने हिम्मत जुटाई और वो लिविंग रूम की तरफ बढ़ी। जब वो लिविंग रूम में बढ़ी तो उसे एक अलग ही ठंडी सी हवा महसूस हुई, जैसे मौसम के विपरीत एकदम ज़्यादा ठंडी और शांत हवा। पर लिविंग रूम में था कोई भी नहीं। उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा। जैसे ही वो वापस जाने लगी तो उसने ये देखा
कि पूरे के पूरे लिविंग रूम में गीले पैरों के निशान हैं। अब ये बात सिमरन से बर्दाश्त नहीं हुई। सिमरन ने तुरंत आर्यन को कहा कि मुझे इस घर में अब तुम नहीं चाहिए, तुम इस घर से शिफ्ट करो और तुम कहीं और रहो, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। तब आर्यन ने जब सिमरन को जो बोला, तो सिमरन को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो रह नहीं पाई। आर्यन ने सिमरन को कहा कि दरअसल मैं एक कहानी लिख रहा हूँ और वो कहानी एक हॉन्टेड स्क्रिप्ट के ऊपर ही है और वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर ही है। जब तक मैं इस घर में हूँ और जब तक ऐसे माहौल में हूँ तब तक मुझे उस कहानी लिखने की इंस्पिरेशन आती जा रही है और मैं वो कहानी को कंप्लीट करता जा रहा हूँ दिन ब दिन। अगर मैं अब यहाँ से शिफ्ट हो गया और कहीं और चला गया तो मेरी वो कहानी अधूरी रह जाएगी। इसीलिए जब तक मेरी कहानी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तो मैं यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकता। सिमरन ने उसे गुस्से में समझाया कि ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है, ये बचपना नहीं है, ये कोई खेल खिलौना नहीं है, यहाँ पर सीरियस चीज़ें हो रही हैं जिसलिए हमको यहाँ से जाना चाहिए। पर आर्यन ठहरा कलाकार, कहानीकार, जैसे कि उसका स्वभाव था ओवर ड्रामेटिक। उसने कहा कि जब तक मेरी कहानी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिस रात मेरी कहानी कंप्लीट हो जाएगी मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँगा। सिमरन को उसकी बात हार के माननी ही पड़ी। ऐसे किस्सों का, ऐसे इंसिडेंट्स का सिलसिला रुका नहीं दोस्तों, चलता ही गया। एक बार आर्यन ने छोटी सी एनिवर्सरी पार्टी अपने ही घर में रखी थी जिसमें उसके कुछ खासा दोस्त ही आए हुए थे। जब उन लोगों ने पार्टी करने के बाद, हर एक चीज़, नाच गाने के बाद, खाने पीने के बाद एक ग्रुप फ़ोटो लेनी चाहिए, तब उस ग्रुप फ़ोटो को जब उन लोगों ने बाद में देखा तो आर्यन ने देखा कि आर्यन के पीछे एक अजीब सी मिस्टीरियस शैडो है और वो शैडो का बहुत ही बिगड़ा हुआ चेहरा है। 2 आंखें दिखाई पड़ रही है पर और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ना कोई शरीर, ना कोई हड्डियाँ, ना कोई उसका जिस्म, ना धड़, सिर्फ उसका अजीब सा सर दिखाई दे रहा है और आंखें। आर्यन को तब भी अकल नहीं आई कि वो उस फ्लैट को छोड़कर वहाँ से चला जाए क्योंकि उसे अपनी कहानी कंप्लीट करनी थी। एक बार आर्यन तैयार हो रहा था कहीं जाने के लिए। वो शीशे में देखकर अपने बाल संवार रहा था, अपने बाल बना रहा था और अचानक से उसने देखा कि उसके पीछे वो ही चेहरा, वो ही बिगड़ा हुआ सा चेहरा उसे दिखाई पड़ा। पर इस बार उस चेहरे की आंखें एकदम खून रंगी लाल थी और ये देखकर आर्यन वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से उस दिन आर्यन का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिस वजह से जो उसकी बिल्ली थी मीलो, वो डर कर बाहर भाग गई और उसके किसी पड़ोसी ने देख लिया। जब उन लोगों ने आके उसे उठाया पानी मारकर तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, पर आर्यन ने उन्हें सच नहीं बताया कि उसने क्या देखा था। उसने कहा कि मैं कमज़ोरी के कारण और स्ट्रेस के कारण मैं बेहोश हो गया। एक दिन आर्यन अपनी बिल्डिंग के नीचे एक चाय की चुस्की मार रहा था। तब आर्यन ने उस चाय वाले से पूछा कि दादा आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हो चाय का? तो उस चाय वाले ने कहा कि मुझे तो 25 साल हो गए और मुझसे पहले मेरे पिताजी यहाँ पर काम करते थे। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप ये बिल्डिंग के बारे में क्या जानते हैं? तो उसने पूछा आर्यन को मुस्कुराते हुए कि आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं क्या बाबू? तो आर्यन ने कहा कि जी हाँ। तो उस चाय वाले ने आर्यन को बताया कि मिस्टर कपूर नाम के एक बिल्डर थे जिन्होंने ये पूरा का पूरा ग्राउंड, जो कि एक बरियल ग्राउंड हुआ करता था, यानी कि एक शमशान घाट हुआ करता था, वो खरीद लिया और वहाँ पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डर्स का होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और फिर उसको
वो लोग सही गलत लीगल इल्लीगल तरीक़ों से उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो मिस्टर कपूर ने भी वही किया। उसने ये नहीं सोचा कि जिस जगह पर वो एक रेसिडेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर परिवार रहेंगे, उस ही के नीचे कई लाशें गड़ी हुई है। चाय वाले ने यही बताया आर्यन को कि यहाँ पर जितनी भी भूतिया हरकतें, जितनी भी मिस्टीरियस डार्क हरकतें होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे कभी एक मौजूदा शमशान घाट हुआ करता था। आर्यन के होश तो तब उड़ गए जब चाय वाले ने उसे ये कहा कि बेटा, इस बिल्डिंग में इतने फ्लोर और इतने फ्लैट्स नहीं हैं जितनी ज़्यादा मैंने यहाँ पर सुसाइड की अर्थियाँ उठकर जाते हुए देखी हैं। आर्यन जब घर गया तो उसने सिमरन को ये पूरी बात बताई। सिमरन जैसे ही ये सुनती है, वो आर्यन से फ्लैट पे मिलने आ पड़ती है और उसे वो गुस्से से एक ही चीज़ बोलती है कि या तो ये रिश्ता रहेगा या तो तुम इस फ्लैट में रहोगे। अब आर्यन सिमरन को ये बोलता है कि मेरी कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ चुकी है और मेरी कहानी का सिर्फ क्लाइमैक्स और एक आखिरी हिस्सा ही बचा है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे आज की रात की मोहलत मांगता हूँ सिमरन, और तुम मुझे आज रात बस इसमें रहने दो। मैं कल सुबह यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँगा। मैं कल सुबह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। बस मुझे इस कहानी को ख़त्म कर लेने दो। सिमरन उसे बोलती है कि कोई अपने पैशन के लिए, कोई अपनी कहानी के लिए इतना ज़्यादा पागल कैसे हो सकता है। सिमरन को दिख रहा था कि आर्यन का ये डिसीज़न कितना ज़्यादा गलत है, क्योंकि वो जिस दिशा में जा रहा था वो बहुत ज़्यादा खून से भरी हुई थी। सिमरन अपने पॉइंट पे अड़ी रहती है और वो आर्यन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब आर्यन की आखिरी रात उस फ्लैट में कटती है। जैसे ही आर्यन रात को अपनी कहानी लिखने के लिए बैठता है तो उसे रोज़ से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ तो कह रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और कुछ आर्यन का ही नाम लेकर उसे पुकार रही थी। इन सब चीज़ों के बीच आर्यन का एक ही फोकस था, उसकी कहानी का क्लाइमैक्स, बस। सिमरन जो कि आर्यन से ब्रेकअप करके जा चुकी थी पर उससे प्यार बहुत करती थी। सिमरन ने सोचा कि वो उसे वो आखिरी रात अकेले नहीं काटने देगी, तो सिमरन ने सोचा कि वो एक आखिरी रात उसे वहाँ पर अकेले नहीं काटने देगी, और वो तुरंत 2 बजे के करीब आर्यन के फ्लैट पर पहुँच गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और ठकठकाने की कोशिश की तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। उसे मीलों की आवाज़ धीमी धीमी सुनाई दे रही थी पर आर्यन सुन ही नहीं रहा था। तो उसने 15-20 मिनट दरवाजे को खड़खड़ाने के बाद, ज़ोर से उसको ठोकने के बाद आजू बाजू वालों को बुलाया। जब आसपास के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा चिल्लाया और बहुत ज़्यादा कोशिश की दरवाज़ा खोलने की और उनसे भी दरवाज़ा नहीं खुला, तो उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया। जब आकर पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो सिमरन ने जो देखा, उसकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो गई। दोस्तों, उसने ये देखा कि आर्यन की लाश लिविंग हॉल में एक पंखे से लटकी हुई है, यानी कि आर्यन ने सुसाइड कर लिया था। आर्यन अब नहीं रहा था। सिमरन के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। पर मिस्ट्री और सस्पेंस का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अब भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जब आर्यन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो वहाँ पर एक बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ उनको पता चली, और उनको ये पता चला कि आर्यन की मौत पंखे से लटकने से और उसके गले पे प्रेशर पड़ने से नहीं हुई थी। आर्यन की मौत उसका दिल रुकने से हुई थी, यानी कि डर से। आर्यन ने ऐसा कुछ देख लिया था जिससे कि उसे दिल का दौरा पड़ा।
अगर उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई तो उसकी लाश पंखे के ऊपर कैसे लटकी? इस मिस्ट्री को तो आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। और दूसरी चीज़ तो ये है कि जब उस फ्लैट का पूरा जांच पड़ताल हो रहा था, चेकिंग हो रहा था, तो पुलिस ने उस स्क्रिप्ट को भी बरामद किया, जो स्क्रिप्ट आर्यन बहुत हफ्तों से काम कर रहा था। अब कुछ भी ज़्यादा वहाँ पर सबूत ना मिलने के कारण उन लोगों ने उसकी जितनी भी बिलोंगिंग्स थी वो सिमरन को दे दी। जब सिमरन ने होश संभाला और वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसने आर्यन की एक आखिरी निशानी समझकर उस स्क्रिप्ट को अपने पास रख लिया। और वो स्क्रिप्ट एक रात जब वो पढ़ रही थी तो उसने ये देखा कि आर्यन ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कहानी सिमिलर लिख रहा था। आर्यन ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कहानी सिमिलर लिख रहा था जो भी अब तक होता आ रहा था। एक लड़के का एक डरावनी बिल्डिंग में आना और उसे कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ें महसूस करना। हालांकि आर्यन का जो क्लाइमैक्स था जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने क्लाइमैक्स में यही लिखा था कि जो लड़का है उसकी मौत हो जाती है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी भी मौत हो जाती है। सिमरन ये पढ़कर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसका अपनी पढ़ाई पर से फोकस हट चुका था। अपनी पर्सनल लाइफ पूरी की पूरी तहस नहस हो चुकी थी क्योंकि उसका जो भी था सब आर्यन ही था। और ये पढ़ने के बाद तो सिमरन और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। कुछ हफ्तों तक उसने कोशिश की कि वो ठीक हो जाए और वो नॉर्मल हो जाए और वो इस दुख से उभर पाए। पर इस कहानी का अंतिम मोड़ एक पुलिस स्टेशन में आता है, जबकि पुलिस को एक कॉल आता है एक लड़की की लाश एआरसी बिल्डिंग में मिले जाने की। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो ये देखती है कि सिमरन ने चौथे फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, आर्यन जो कहानी लिख रहा था, क्या वो खुद लिख रहा था या फिर उससे वो कहानी कोई और लिखवा रहा था? क्योंकि जो उस कहानी में लिखा गया था वो उस कहानी के लिखे जाने के बाद हुआ। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है। इस राज पर से पर्दा तो शायद ही कोई उठा पाए। एआरसी बिल्डिंग आज भी मुंबई के एक फॉरगॉटन कोने में खड़ी हुई है, अपने दरवाज़ों के पीछे कई राज, कई लाशें और कई सारा खून दबाए हुए। अब तो लोगों का ये कहना है कि अगर एक बार जो एआरसी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको मौका मिलेगा एआरसी बिल्डिंग में एक्सप्लोर करने के लिए जाने का तो क्या आप जाएंगे? तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरर वाला को, और ऐसी ही नई नई स्टोरीज़, ऐसे ही नए नए रियल लाइफ इंसिडेंट्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए डरते रहिए।